सोच के देखो, आप मंजिल तक के लिए निकले हो, लेकिन आपका सफर ही आपकी मंजिल बन जाए। यानी कि सफर इतना हसीन कि आप बस उनमें खोए रह जाओ। तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ मेरे इस भीवपुरी वाटरफॉल ट्रैक के दौरान। हाँ जी दोस्तों, क्या हालचाल। तो काफी दिनों के बाद एक और अंडररेटेड वीडियो आपके लिए लेके आ चुका हूँ। अंडररेटेड से मेरा मतलब है कि मैं मुंबई की अंडररेटेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करके आप साथ शेयर करता हूँ। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हो वाटरफॉल, ये है भीवपुरी वाटरफॉल और ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि मुंबई से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है और यहाँ पे आने का खर्च जो है ना, वो आपका सिर्फ 100 रुपये के अंदर ही होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको इस भीवपुरी वाटरफॉल के बारे में सारा कुछ बताएंगे एक्सप्लोर करके, और ये भी बताएंगे कि यहाँ तक पहुँचना कैसे है, और भी बहुत सब चीजें हैं इस वीडियो में इस वाटरफॉल के बारे में। तो चलो वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। अब इस ट्रैक की शुरुआत होती है सुबह के 4 बजे। वो इसलिए क्योंकि मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि मैं अवॉइड करूँ क्राउड्स को, और इसका बेस्ट ऑप्शन है कि किसी भी जगह आप अर्ली मॉर्निंग पहुँचो। अब मुझे अपने घर से दादर रेलवे स्टेशन तक पहुँचना था। अब इस ट्रैक की ना 2 खास बात है। पहली ये कि इस साल का ये मेरा पहला ट्रैक होने वाला है, और दूसरा आयुष और मैं आज पहली बार मिल रहे। दरअसल हम एक ट्रैवलर ग्रुप के थ्रू मिले और अब हम पहली बार ट्रैक साथ में करने जा रहे हैं। आयुष भाई साहब, एक्साइटेड हो वाटरफॉल के ट्रैक के लिए? बहुत एक्साइटेड है हम। अब ट्रैक की शुरुआत में ही जो है हमने पेट पूजा कर ली, ताकि आगे चल के हमारा फोकस सिर्फ ट्रैकिंग पर रहे। हाँ, मिल जाएगी हम लोग को फिर। अब दादर रेलवे स्टेशन से हमने ली करजत के लिए ट्रेन, और करजत से ठीक एक स्टेशन पहले यानी कि भीवपुरी रोड स्टेशन पे हमें उतरना था। अब दादर से भीवपुरी रोड के स्टेशन का जो दूरी था वो था 2 घंटे। अब इन 2 घंटे में आयुष ने तो सो के मजे लिए और मैंने इस सफर के नज़ारों के मजे लिए। तो फाइनली 2 घंटे के ट्रैवल के बाद हमारा डेस्टिनेशन जो है आ चुका है। सो अगर आप भी भीवपुरी वाटरफॉल तक आना चाहते हो तो दादर से जो है करजत जाने वाली आप ट्रेन ले लो, और करजत से ठीक एक स्टेशन पहले यानी कि भीवपुरी रोड स्टेशन पर उतर जाइए। अब स्टेशन से जो है आपको राइट से एग्जिट ले लेना है, और एग्जिट पर ही आपको जो है शेयरिंग ऑटो मिल जाएगी वाटरफॉल तक, और इसका किराया होने वाला है पर पर्सन 20 रुपीज़। तो दादर से जब आओगे आप, तो आपको स्टेशन पे राइट में उतरना है, और ऐसे ही आपको जो है स्टेशन के ठीक बगल में ही आपको ऑटोज मिल जाएंगे। पर पर्सन 20 रुपीज़ के हिसाब से आपको लेके जाएंगे। तो बेसिकली ऑटो ने हमें जो है इस पॉइंट तक उतार दिया है। आप देख लो, इस पॉइंट को याद कर लो, और करीबन हमको सिर्फ 2 से 5 मिनट लगे होंगे स्टेशन से यहाँ तक। 5 मिनट लगे होंगे। फर्स्ट इम्प्रेशन हमारा ये होगा कि भाई प्योरली नेचर एंड शांति, खूब शांति, और एकदम क्लीन फ्रेश हवा मिलेगी आपको ये लिटरली फील होगा कि भाई हाँ, काफ़ी फ्रेश एयर है, और अब नज़ारे तो है ही। अब भीवपुरी विलेज ने हमारी स्वागत कुछ इस तरीके से की, रिमझिम बारिश, और उस रिमझिम बारिश में नज़ारे ऐसे कि बस आप अपना दिल दे बैठो। चलो सो बेसिकली ट्रैक हमने स्टार्ट कर दिया है। करीबन 10 मिनट हुए होंगे और बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बट हमारे सामने जो नज़ारे हैं वो भाई माइंड ब्लोइंग है। आपको भी दिखाता हूँ। अब ट्रैक करते करते हमें 10 मिनट हो चुका था, और दूर कहीं हमारे नजरों के सामने वाटरफॉल भी दिख रहा था, लेकिन आसपास के नज़ारे कुछ इस कदर कहर ढा रहे थे कि हम ये भूल चुके थे कि हम वाटरफॉल ट्रैक पर है। शायद ये नेचर का नशा था।
अब ट्रैक करते हुए हमें 20 मिनट हो चुके थे और हमें लग रहा था कि बस अब वाटरफॉल आने को ही है, लेकिन हकीकत में हर स्टेप के साथ वाटरफॉल और दूर लग रहा था, मानो जैसे ये हमारी कोई परीक्षा ले रहा हो। लेकिन इस बात की हमें कोई भी कंप्लेंट नहीं थी, क्योंकि नज़ारे कुछ इस कदर थे कि दिल से आवाज आ रही थी कि बस इस नज़ारे के साथ यूं ही चलते जाए। सो अभी तक तो हमारा जो ट्रैक था वो फ्लैट था, बट यहाँ से अब जो है ना, यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे होने वाली है, मतलब थोड़ा जंगल का साइड स्टार्ट होने वाला है। चलो देखते हैं। अब ट्रैक हमारा यहाँ से थोड़ा हार्ड होने जा रहा था, क्योंकि अब हम डेंस फॉरेस्ट की ओर बढ़ रहे थे और फ्लैट रास्ते अब पथरीले रोड पर ले चुके थे। अब वाटरफॉल की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंच रही थी और ये भी पता चल रहा था कि वाटरफॉल अब नज़दीकी है, लेकिन हमारी आंखें जो नज़ारे देख रहे थे उसे देखकर हमारे दिल से बस एक ही आवाज़ आ रही थी कि बस इसी जगह पे थम जाना है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, पैरों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और दिल और दिमाग ने भी उसकी बात सुन ली। लेकिन हमें आगे तो बढ़ना ही था, क्योंकि हमारी मंजिल तो वाटरफॉल थी। तो आगे बढ़ने का सुनते ही दिल कहीं रूठ सा गया। ये हमारे सद्दाम भाई भी गिर चुके हैं वो 2 बार फिसल चुके हैं। लेकिन दिल को मना के फिर एक बार हमने ट्रैक स्टार्ट की, इस वर्ड के साथ कि हमारी मंजिल वाटरफॉल है, तो अब वाटरफॉल पर जाकर ही रुकेंगे। सो अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और आखिरकार हम मंजिल तक पहुंच गए, यानी कि वाटरफॉल तक हम पहुंच गए। और अब हमारी आंखों के सामने वो नज़ारे थे जिसे देखने के लिए हम 5 घंटे पहले अपने घर से निकले थे। सो अब जा रहे हैं वाटरफॉल के एकदम टॉप पे। अभी हम थोड़ा एक लेवल नीचे थे, लेकिन अब एकदम एंड में जा रहे हैं वाटरफॉल के। ये देखिए, अब हम जा रहे हैं वहां तक। रास्ता डेंजर भी है और खूबसूरत भी है। आवाज शायद कम आ रही होगी, बहुत फिसलन वाला रास्ता है वैसे तो। और अब फाइनली हम बढ़ रहे थे इस ट्रैक के लास्ट पॉइंट पे, यानी कि वाटरफॉल के ठीक नीचे।